हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। और आप लोग एक बार कमेंट करके हमको ये बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, सब चीज़ परफेक्ट है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे बताइए आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा यानी देखिए इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2023 के लिए देखिए यहाँ पे देखिए किसका यहाँ पे सॉरी फिजिक्स का नहीं केमिस्ट्री का आज क्लास होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए शायद दूसरा खुल गया है, हम खोलते हैं जो केमिस्ट्री आज पढ़ाई होने वाला है। तो केमिस्ट्री का देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण, चलिए यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे मिल गया केमिस्ट्री का। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे 2023 के लिए 200 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको एक भी प्रश्न को, आवाज़ क्लियर है, सब चीज़ परफेक्ट है। चलिए यहाँ पे एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और इसमें से आपको मान लीजिए कि एक भी प्रश्न याद ना हो, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए बाबू यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको याद करना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में बाबू वीडियो को बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, फटाफट पहले वीडियो को लाइक करके चलिए यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप देखिए यहाँ पे आपके चैट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए। और यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। यहाँ पे देखिए इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर जी हम कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे एक बार बता दीजिए बाबू लोग, बच्चा लोग, कि आप लोग कैसे हैं। चलिए लवली सिंह बहुत बढ़िया, नायरा बाबू, प्रिंस बाबू, जिद्दी आशिक, माहिरा, चलिए यहाँ पे प्रिया कुशवाहा बहुत बढ़िया, ओके सम्राट, लक्ष्मी राणा राज गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे क्लासी बाबू, मनखुश बाबू, चलिए यहाँ पे छाया यादव बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बता दीजिए, MD आदिल बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताइए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद से फटाफट यहाँ पे क्लास करा जाएगा। चलिए यहाँ पे अनामिका सिंघानिया गुड इवनिंग बाबू, मोहन बाबू, सिंपल बाबू, सभी बाबू लोग जुड़ गए हैं। चलिए बच्चा लोग सभी जुड़ गया है यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया, हम भी बढ़िया है बाबू यहाँ पे, चलिए हम भी बढ़िया है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और आज की इस वीडियो में बहुत ही खास प्रश्न लेके आया गया है, 200 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक आवश्यक सूचना ये देना है कि सुबह 6 बजे इंग्लिश का क्लास होगा, सिर्फ इंग्लिश का। तो जो भी बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो सुबह 6 बजे से अब क्या करेंगे, डेली क्लास करेंगे सुबह। यहाँ पर देखिए 100% गारंटी है कि सुबह 6 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा, और हर क्लास का PDF कल से दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे चलिए तो पहले नंबर प्रश्न से शुरू कर देते हैं कि स्वतः अपचयन विधि से निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। किससे पूछा है, तो स्वतः अपचयन विधि से पूछा है। एकदम देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 के लिए, इसका जवाब दे दीजिए यहाँ पे। चलिए फटाफट पहले के जवाब दीजिए, उसके बाद से यहाँ पे क्लास एकदम फास्ट होगा। चलिए प्रिया आलोक बहुत बढ़िया, जनरल एजुकेशन, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, साइलेंट बॉय, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे क्या बता रहे हैं कि स्वतः अपचयन विधि से निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो कॉपर तथा यहाँ पे देखिए पारा बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जिनका भी आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट का A ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कॉपर तथा Hg, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है, क्या करता है, अधिशोषित। सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस को एक ही यहाँ पे देखिए अधिशोषित कर सकता है, वो क्या होता है, वो तो प्लेटिनम ब्लैक होता है। क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक होता है। B ऑप्शन जिन भी बाबू का आ रहा है उनका 100% क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आप लोग अब जवाब दे दीजिए। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या है कि अपमार्जक किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पे 2023 के लिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, और इसी प्रकार का प्रश्न क्या होगा 2023 की परीक्षा में रहेगा। तो आप लोग बता दीजिए कि अपमार्जक किसे कहा जाता है। चलिए सुनील, अंशु, माहिरा, चलिए यहाँ पे खुशबू, चंदन बहुत बढ़िया, प्रिंस, अरुण प्रताप, जिद्दी आशिक बहुत बढ़िया। चलिए नायरा बाबू, राणा राज, चलिए छाया यादव बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि अपमार्जक किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपमार्जक किसे कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए पृष्ठ रसायन बहुत बढ़िया, पृष्ठ सक्रियण बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ सक्रियण को क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे
बहुत बढ़िया। सरफेस एक्टिवेशन जिनका भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, सरफेस एक्टिवेशन बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे देखिए लायोफिलिक कोलाइड, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है। यहाँ पे देखिए लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो ये प्रश्न अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो देखिए आप लोग कैसा जवाब दीजिएगा। तो दूध क्या होता है, लायोफिलिक कोलाइड होता है, गोंद भी होता है, खून भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कुहासा होता है वो क्या होता है, लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है, नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, 100% बाबू सही होने वाला है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जिनका भी सी आ रहा है उनका सही है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। और ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है, क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जवाब दे दीजिए कि मौललता को किससे व्यक्त करते हैं। चलिए यहाँ पे जवाब दीजिए बाबू लोग सभी बच्चे। क्लासेस, शिवम, करणवीर, यश गेमिंग, बहुत बढ़िया, कुलसुम अली, गोल्डन, राणा राज, ब्रजेश, प्रहलाद, अनामिका बाबू, बहुत बढ़िया। आप देखिए मोललता को व्यक्त करने की बात हो तो मोललता को किसके करते हैं, तो मोल प्रति किलोग्राम से करते हैं। देखिए यहाँ पे जिसका भी आ रहा है सी ऑप्शन मोल पर केजी, यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा बाबू, 100% सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए बाबू। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। और इस प्रकार का प्रश्न 4 से 5 रहने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे कौन सा बच्चा सही जवाब दे देता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HNO3 होता है। बहुत ही बेस्ट। जो भी बच्चा यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जा रहा है उनका क्या होने वाला है, 100% क्या होने वाला है बाबू, सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्यूप्रस अयस्क है। तो देखिए क्यूप्रस किसका अयस्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यूप्रस किसका अयस्क होता है, तो क्यूप्रक बाबू यहाँ पे देखिए क्यूप्रस की बात करें तो क्यूप्रस किसका अयस्क होता है यहाँ पे, तो क्यूप्राइट का होता है। किसका, क्यूप्राइट का होता है। बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, जिनका भी क्यूप्राइट आ रहा है उनका क्या होने वाला है यहाँ पे, 100% सही जवाब होने वाला है। और आज का क्लास तो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें से बहुत सारा प्रश्न, लगभग यहाँ पे देखिए 35 से 40 प्रश्न लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है बाबू। और चलिए ऐसा प्रश्न कोई नहीं बताने वाला है। चलिए जवाब दीजिए तो इसका। चलिए यहाँ पे क्लासी का जवाब आ गया, कुलसुम का, बिट्टू का, शमशेर आलम का, बहुत बढ़िया। बीपीएससी का भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। सुनील सुजीत, जनरल एजुकेशन, बहुत बढ़िया। लवली सिंह, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड बॉय राज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पे, बहुत बढ़िया। अनामिका, छाया, मुस्कान राज, उज्जवल, नायरा बाबू, बहुत बढ़िया। यस गेमिंग, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन गैस एकल परमाणुविक है। एकल परमाणुविक अगर आपसे पूछे तो आप लोग बोलिएगा कि हीलियम होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा एकदम 100%। और आपको एक भी प्रश्न को गलती नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन को एकदम उखाड़ के फेंक देना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीयकृत संरचना किसके होते हैं। लगभग 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बार बार पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे सोडियम तथा पोटेशियम अगर पूछे तो सोडियम और पोटेशियम किसका होता है, तो BCC का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है यहाँ पे क्या, तो BCC। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है और सभी वायरल प्रश्न है, इसका आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे 10 का आप लोग आंसर दीजिए कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि आंसू गैस का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो देखिए आंसू गैस का क्या होता है, तो CCl3NO2। क्या बाबू यहाँ पे CCl3NO2, जिनका भी डी आ रहा है उनका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही, 100% डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, मोस्ट VVI प्रश्न है, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए टाइम कम है, सिर्फ वायरल प्रश्न होगा, अब सिर्फ वायरल। सुबह में 6 बजे इंग्लिश का क्लास होगा तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए ये भी प्रश्न 2 बार पूछ चुका है, 3 बार। चलिए और देखते हैं कौन सा बच्चे इस प्रश्न को एकदम उड़ा देता है एकदम फटाफट की। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर कौन सा गैस ले जाते हैं। चलिए गोताखोर O2 के साथ मिलाकर कौन सा गैस ले जाते हैं। चलिए राणा क्लासी, बहुत बढ़िया। प्रिंस, बहुत बढ़िया। बिट्टू बाबू, ओके सम्राट, प्रिया, जिद्दी आशिक, चलिए राइडर बाबू, छाया यादव, जनरल एजुकेशन, बहुत बढ़िया।
चलिए यहाँ पे ऑस्कर सुमन यादव बहुत बढ़िया, शमशेर बाबू, राधा मलिक बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश बहुत बढ़िया, छा जाइए गुरु यहाँ पे सभी बच्चे, आनंद बाबू बहुत बढ़िया, निर्मल मोहन बाबू बहुत बढ़िया एकदम, यहाँ पे देखिए लवली बाबू बहुत बढ़िया, एकदम छा जाना है और पूरा क्लास को एकदम देखिए यहाँ पे बम्पर बना देना है। चलिए यहाँ पे गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, तो O2 के साथ यहाँ पे देखिए हीलियम को मिला के ले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे 100% सही होने वाला है। बहुत ही बेस्ट जवाब आ रहा है आप लोग का, एकदम मजा आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग अपने आंख से कि निम्नलिखित में से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। चलिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो शक्तिशाली अगर आपसे ऑक्सीकरण पदार्थ पूछे तो आप लोग बताइएगा कि शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ जो होता है वो F2 होता है। क्या होता है F2? क्या होता है? शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ होता है। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब होगा 100%। इसमें तो कोई भी सस्पिशन का जवाब नहीं है, और ये भी सस्पिशन मत रखिएगा कि ये 2023 में नहीं पूछेगा, डेफिनेटली 100% पूछेगा। तो पूछेगा, इसे आपको क्या करना है बच्चे, याद कर लेना है। बच्चा पार्टी आप सभी को। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन सा है। भस्म पूछा है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन सा है, तो ये प्रश्न पूछे तो प्रबल भस्म कौन सा हो जाएगा बाबू यहाँ पे? तो देखिए बेंजाइल एमीन जो होगा इसमें से क्या होगा, प्रबल एकदम भस्म होगा। क्या होगा? प्रबल भस्म होगा। जिन भी यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बेंजाइल एमीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। जितने भी बच्चे बता रहे 100% आप लोग सही कर रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, एकदम तैयारी आप लोग का। यहाँ पे देखिए अक्षय श्रीवास्तव बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब है। नेहा मेहरा बहुत बढ़िया, आपका तैयारी एकदम बिल्कुल मस्त है, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न का यहाँ पे कौन सा बच्चा एकदम सही जवाब दे देता है। चलिए यहाँ पे गेलना किस धातु का अयस्क होता है, ये तो पूछेगा 100%। लिख के ले लीजिए कि गेलना किस धातु का अयस्क होता है। चलिए बता दीजिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे बच्चे लक्ष्मी बाबू, चलिए यहाँ पे स्टार आदि बहुत बढ़िया। चले वाह सेरो, ऐसे ही आप देखिए हार नहीं मानना है, फटाफट जवाब देना है। आनंद कुलसुम बहुत बढ़िया, माही बाबू बहुत बढ़िया, राज बाबू, अंकिता बाबू बहुत बढ़िया, राणा राज बाबू बहुत बढ़िया, यस गेमिंग बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ पे चले बिट्टू जोशी, प्रिया गौरव बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे बीपीएससी बाबू बहुत बढ़िया, एकदम हिला के रख देना है आज तो पूरा बाबू यहाँ पे क्लास को। चलिए यहाँ पे आदि बाबू बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे नेहा मेहरा, प्रियंका कुमारी बहुत बढ़िया। आप देखिए गेलना किसका यश होता है, तो गेलना सभी बच्चे का एक ही जवाब आ रहा है, एक भी बच्चे यहाँ पे गलती जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है पीबी का, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों का बी आ रहा है एकदम आप लोग छा गए गुरु, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि यहाँ पे देखिए Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, कैसा? यहाँ पे देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, यहाँ पे सभी प्रश्न आपको एकदम मोस्ट वीवीआई बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, तो Al2O3 एक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है बाबू यहाँ पे? तो देख लीजिए कैसा होता है, तो ये एक क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। यहाँ पे देखिए उभय धर्मी बता रहे हैं बच्चे, उभय धर्मी की अम्लीय। चलिए यहाँ पे देखिए सर जी मेरा नाम नहीं लेते, चलिए यहाँ पे फटाफट इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे उभय धर्मी अम्लीय उभय धर्मी। तो देखिए यहाँ पे क्लासी हम जानबूझ के आपको पता है कि बताते हैं कि गलती कभी कभी बताते हैं, तो आप लोग को अपने पे विश्वास रखना है, इसीलिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, तो ये उभय धर्मी होता है। यहाँ पे देखिए यही इसका 100% सही होगा। चाहे यहाँ पे कोई भी आपसे बोले कि यहाँ पे देखिए अम्लीय होगा, तो आपको बोलना है कि एकदम हरगिज नहीं होगा, उभय धर्मी होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि अमोनिया का शुष्क किया जाता है किसके साथ। तो अमोनिया को शुष्क अगर पूछे आपसे कभी भी, यहाँ पे देखिए जीवन में कभी भी, आप लोग आगे भी तैयारी कीजिएगा तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, तो अमोनिया को किससे शुष्क किया जाता है, तो CaO से। यहाँ पे देखिए किससे, CaO से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जितने भी बच्चे बता रहे एकदम छा गए गुरु आप लोग, सी ऑप्शन क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया अक्षय गौरव मुस्कान बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि पी ऑर्बिटल का आकार। चलिए पी ऑर्बिटल का आकार बता दीजिए। राधा मलिक, अंकिता रानी, अभिषेक बाबू, अमरदीप बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे
शमशेर आलम बहुत बढ़िया। आप देखिए पी ऑर्बिटल का आकार, तो पी ऑर्बिटल का आकार क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डंबल बेल होगा। क्या होगा, डंबल बेल होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डंबल बेल इसका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर की केसिटेराइट अयस्क होता है। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसे तो आपको क्या करना है, एकदम इसको याद कर लेना है कि केसिटेराइट अयस्क होता है। तो ये अगर आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दे कि केसिटेराइट किसका अयस्क होता है, तो आप लोग फट से यहाँ पे जवाब दीजिएगा किसका होता है। तो राणा राज बहुत ही बढ़िया, एसएन का होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही होगा और बहुत ही बेस्ट जवाब दे रहे हैं आप लोग, एकदम मजा आ गया इसी प्रकार का जवाब का यहाँ पे हमें उम्मीद है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये पिटवा लोहा। यहाँ पे देखिए एक ढालवा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है। तो चलिए यहाँ पे पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु का प्रतिशत कितना पाया जाता है, कार्बन का कितना प्रतिशत ढालवा लोहा में पाया जाता है। तो ढालवा यहाँ देखिए, ढालवा नहीं पूछा है, सॉरी यहाँ देखिए पिटवा पूछा है। तो पिटवा में कितना पाया जाता है बच्चे, यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। तो 19 का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 0.2% क्या होता है, पिटवा में पाया जाता है। पिटवा लोहा में कितना पाया जाता है कार्बन, तो देखिए यहाँ पे 0.2% पाया जाता है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है यहाँ पे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 100% सभी बच्चों का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एकदम हलवा प्रश्न है बाबू, यहाँ पे देखिए हलवा, इसका जवाब देना है आप सभी को। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चे यहाँ पे सही जवाब देता है। खुशबू, लकी, शमशेर, अंकिता, चलिए यहाँ पे संदीप यादव, निशा नीबा, चलिए यहाँ पे सुनील, जुलमी बाबू, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए ऑस्कर, सुमन यादव बहुत बढ़िया, कुलसुम अली बहुत बढ़िया, यहाँ पे बीपीएससी बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी बच्चे, ब्रजेश, निशा निभा, माही राज, चलिए यहाँ पे अभिषेक शर्मा, अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया, साइलेंट बॉय, चलिए यहाँ पे सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। कि यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे पढ़िए आप लोग कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो समपरासी कहेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। उस टाइम तो आप लोग बता दिए कि पिटवा लोहा में कितना होता है कार्बन परमाणु, अब बताइए कि ढालवा लोहा में कार्बन परमाणु का प्रतिशत कितना होता है। और देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न 100% पूछेगा, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि ढालवा लोहा में कार्बन परमाणुओं का प्रतिशत कितना होता है। तो ढालवा लोहा में बाबू आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ढालवा लोहा में कितना होता है, तो 0 पॉइंट क्या होता है यहाँ पे 0.4% होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये पूरा छपेगा, पूरा गारंटी देते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जाएगा। चलिए यहाँ पे K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना होगा, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका जवाब दीजिए 22 नंबर प्रश्न का। तो 22 का सभी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या पूछा गया है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना होता है, तो D2SP क्या होता है यहाँ पे 3 होता है। बहुत बढ़िया, जिनका भी आ रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन वो तो छा गए गुरु, इतना मस्त प्रश्न का आंसर आप लोग इतना बढ़िया से दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक यहाँ पे देखिए मीठा शर्करा है। चलिए यहाँ पे 4 बार लगातार पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो सर्वाधिक मीठा शर्करा की बात है तो आप लोग बोलिएगा कि कौन सा होता है। तो जो फ्रैक्टोज होता है वो क्या होता है, अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। कौन होता है, तो फ्रैक्टोज होता है। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आपको हम बता क्या रहे हैं, तो वायरल प्रश्न बता रहे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में सीधे पूछेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़िएगा मत, पूरा प्रश्न देखिएगा। चलिए यहाँ पे 24 का आप लोग जवाब दे दीजिए। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक होता है। तो चलिए विद्युत अपघटनी चालकता की बात करें तो देखिए बाबू यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालकता किसका मात्रक होता है, तो विभव का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। किसका होगा, पोटेंशियल का होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा बच्चे यहाँ पे 100% इसका सही जवाब देता है कि पीतल का यहाँ पे देखिए मुख्य अवयव क्या होता है। चलिए मनकुश बाबू, गौरव बाबू, अक्षय बाबू, निशानी भाई, कुलसुम अली, एटीट्यूड बॉय, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, ब्रजेश बाबू, चलिए यहाँ पे नीतीश बाबू, ऑस्कर बहुत बाबू, यहाँ पे चलिए नायरा, राणा राज बहुत बढ़िया, लकी बाबू बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे किंग शर्मा, माही राज, चलिए यहाँ पे प्रभाकर बाबू बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे
गुलशन बाबू बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए भी आए हैं और वो भी सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए गुड्डू बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे विश्वजीत आदिल बहुत बढ़िया, किंग शर्मा, अंजेश बाबू बहुत बढ़िया, रुस्तम यादववंशी बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट यहाँ पे सभी बच्चे जवाब दीजिए कि पीतल का मुख्य यश क्या होता है, तो तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक क्या है, तो कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पे देखिए डी कैसे होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही गलत जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगर मैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 26 नंबर प्रश्न का कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। तो चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण कौन सा होता है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन होता है बाबू यहाँ पे, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैकालाइट बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए जिन भी बच्चों का आया है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन होता है, तो बैकालाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो भी बच्चा बता रहे हैं यहाँ पे 100% सही बता रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए पीवीसी यहाँ पे बता रहे हैं, उनका गलत जवाब होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे बाबू। चलिए यहाँ पे 27 का आप लोग आंसर दे लीजिए कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसको तो हम अभी के अभी याद करा देंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या बताना है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत। तो टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो क्या होता है, जीभ का जो लार निकलता है उसी में रहता है क्या, टाइलिन नामक एंजाइम रहता है। किसमें, तो जीभ से जो लार निकलता है उसी में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, टंग से निकलता है यानी किससे बाबू, जीभ से। बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे सभी बच्चे एकदम छा गए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चले यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये भी हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए यहाँ पे कि निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि इनमें से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो चतुष्फलकीय की बात करें यहाँ पे तो किसका होता है, तो NaCl यहाँ पे देखिए 4 का होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 28 का यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, 100% सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए और ये भी प्रश्न एकदम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि 20 सीसी यूनिट सेल में जो एटम्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। फटाफट यहाँ पे बता दीजिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 20 सीसी यूनिट सेल। चलिए यहाँ पे खुशबू नीतीश राणा यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, प्रहलाद बाबू बहुत बढ़िया, अभिषेक निधि बहुत बढ़िया, विश्वजीत बाबू, मनखुश बाबू, राणा राज बहुत बढ़िया, यहाँ पे ब्रजेश बाबू, साइलेंट बॉय बहुत बढ़िया, प्रिया गुलशन, लक्ष्मी कुमारी बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए सभी बच्चे यहाँ पे सही जवाब दे रहे। प्रियंका बाबू, चलिए अनामिका बाबू, एटीट्यूड बॉयराज, अस्मित बाबू बहुत बढ़िया यहाँ पे। चले सभी बच्चे यहाँ पे, अक्षय बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि 20 सीसी, यहाँ पे देखिए 20 सीसी यूनिट सेल में अगर आपसे पूछे कि एटम्स की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बोलिएगा कि 20 सीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है वो 2 होती है। कोई भी पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा 2 होती है, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल, यहाँ पे देखिए ये पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल वाला है ये क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गोलियां, डम, यहाँ पे देखिए डंबल बेल और यहाँ पे देखिए डबल डंबल बेल और इनमें से कोई नहीं। तो एस यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो गोलिया होता है। जो भी बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 31 का आप लोग आंसर दे दीजिए बाबू एकदम फटाफट। चलिए 31 का आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। चलिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। आपको क्या बताना है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की चालकता कभी भी किसके समानुपाती होगी बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो विलयन की चालकता देखिए यहाँ पे आयनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ किसके, आयन। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंग्लिश का क्लास होगा अब डेली, तो कल सुबह से एकदम 100% स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा 6 बजे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 32 का आप लोग जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक, यहाँ पे देखिए जो आयन है वो क्या है, रंगहीन। एक देता है रंगीन, एक दे देगा रंगहीन। तो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको समझना, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन होता है। तो रंगहीन की
बात करें तो देखिए यहाँ पे रंगहीन कौन होगा इसमें से, तो रंगहीन क्या होगा, Cu प्लस क्या होता है, रंगीन होता है। बाकी यहाँ पे देखिए रंगीन का पूछे तो देखिए यहाँ पे कौन सा होता है, CO2 प्लस भी क्या होता है, रंगीन होता है। और देखिए यहाँ पे Ni2 प्लस क्या होता है, रंगीन होता है। Fe2 यहाँ पे देखिए 3 प्लस क्या होता है, रंगीन होता है। लेकिन रंगहीन पूछा है तो Cu यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका जवाब आपको फटाफट अभी के अभी हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर है और आपको एकदम सही जवाब देना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से होंगे। चलिए यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है राजेश कुमार का, चलिए दीपू कुमार का, बिट्टू कुमार का, यहाँ पे देखिए जनरल एजुकेशन नेहा मेहरा बहुत बढ़िया बाबू, यहाँ पे NS दीवाना बहुत बढ़िया, चलिए दीवाना बाबू यहाँ पे, चलिए आलोक बाबू बहुत बढ़िया, BPSC किंग बहुत बढ़िया, राधा मलिक बहुत बेस्ट, यहाँ पे अंकिता बहुत बढ़िया, चलिए निधि कुमारी, विश्वजीत, आलोक प्रिया बहुत बढ़िया, राधा सोनू अंसारी बहुत बढ़िया, धीरज बाबू, नीतीश बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे रुस्तम बाबू बहुत बढ़िया, अभिषेक बाबू बहुत बढ़िया। चले सभी बच्चे यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में यहाँ देखिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए 34 नंबर प्रश्न का। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है तो कितनी होती है। अगर ये आपसे पूछे तो आप लोग बोलिएगा 8 होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर, और इसका जवाब दे दीजिए बाबू फटाफट आप लोग कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। किसको ठीक करना है, तो हमको क्षय रोग को ठीक करना है। तो क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्षय रोग को ठीक करने के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन जिनका आ रहा है उनका सही जवाब है। बहुत बढ़िया सर जी, हमारा नाम नहीं लीजिएगा। कुशवाहा जी बाबू यहाँ पे आपका नाम लिया जा रहा है। बाबू प्लीज आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छाया यादव बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए पढ़ाई एकदम बहुत ही जरूरी है, टाइम कम है। अब अगर आप लोग अभी से भी पढ़ लेते हैं तो कम से कम यहाँ पे अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। चलें यहाँ पे 36 का आप लोग जवाब दीजिए कि वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य, यहाँ पे देखिए दाब के मध्य क्या संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के, यहाँ पे देखिए वह, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, विलेयता एवं दाब के मध्य के संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए बाबू उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम हेनरी का नियम कहेंगे। बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका 100% सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए 37 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसको रखा जाता है। चलिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, 2023 में पूछा जाएगा। आपको बताना है कि पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसको रखा जाता है। तो देखिए पादप कोशिका को जब हम कहाँ रखेंगे, तो हाइपरटोनिक, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए हाइपरटोनिक मिलियन में रखेंगे तब। यहाँ पे देखिए सर जी फास्ट कीजिए, आनंद बाबू फास्ट ही हो रहा है। चलिए यहाँ पे 37 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसको रखा जाता है तो हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है। बी ऑप्शन जितने भी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही सही बता रहे हैं, बिल्कुल मस्त बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग 38 नंबर प्रश्न का कि डीएनए संरचना में एडिनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा गया है, डीएनए संरचना में एडिनिन और थाइमिन के बीच यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बाबू कितनी होती है, तो 2 होती है। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आलोक कुमार बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी विलयन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देगा। इंडियन बहुत बढ़िया, नायरा बाबू बहुत बढ़िया, बिट्टी जोशी बहुत बढ़िया, यहाँ पे साइलेंट बॉय बहुत बढ़िया, MD साहिल बाबू बहुत बढ़िया।
अंशु बाबू यस गेमिंग बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी विलयन के प्रासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए बाबू किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो विलयन के अणुओं की संख्या को बढ़ा के क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए प्रासरण दाब को हम बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सहजात गुण वाला है। तो देखिए सहजात गुण वाला का बात करें तो आप लोग बोलिएगा जो प्रासरणी दाब होता है या प्रासरण दाब होता है वो सहजात गुण वाला होता है। यहाँ पे देखिए ओस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका 100% राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 41 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे कि निम्न में से कौन बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है आज के सेशन का। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक है। तो बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन है, तो एरिथ्रोमाइसिन है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 42 नंबर प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पे देखिए विलयन का अणु संख्या गुणधर्म क्या है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे विलयन का अणु संख्या गुणधर्म क्या पूछा है कि नहीं है। तो देखिए बाबू किसमें नहीं होगा, तो प्रासरण दाब तो होता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, विलयन का अणु संख्या गुणधर्म होता है। हिमांक का अवनमन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। चलिए यहाँ पे 43 का आपको बताना है NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण अंक होता है। चलिए NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो किंग शर्मा मनखुश बाबू। चलिए यहाँ पे 43 का आप एटीट्यूड बॉयराज राणा राज बहुत बढ़िया। अंशु यहाँ पे देखिए, मोहन लकी प्रदीप पूजा कुमारी प्रभाकर बाबू यहाँ पे देखिए, कुलसुम अली यहाँ पे चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन कौन सा बच्चा है, शंकर जादव बहुत बढ़िया, प्रियंका नायरा लकी आलोक अंजलि माँ का लाडला, चलिए सोनू अली बहुत बढ़िया, अभिषेक बाबू BPSC लवर, चलिए यहाँ पे विकास बाबू, राधा मलिक, चलिए यहाँ पे मनीष राजपूत बहुत बढ़िया, यस गेमिंग बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए NiCO4 में यहाँ पे देखिए क्या पूछा, Na का ऑक्सीकरण यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा बाबू यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। जिन भी बच्चों का डी आ रहा है उनका एकदम सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 44 का आप लोग आंसर दीजिए कि BCC संरचना में पैकिंग दक्षता और खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है, फटाफट बताइए। तो बाबू यहाँ पे चलिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न होने वाला है कि BCC संरचना में जो पैकिंग दक्षता होता है और जो रिक्त स्थान होता है उसका कितना होता है। तो देखिए बाबू कितना होता है, तो 68 और 32% होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का 45 नंबर प्रश्न क्या है कि K2NiCN4 का IUPAC नेम लिखे। तो देखिए यहाँ पे K2 यहाँ पे देखिए NiCN4 का IUPAC नेम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम टेट्रासाइनो निकल क्या होता है, यहाँ पे निकलेट क्या होता है 2 होता है। बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका 100% सही आ रहा है। चलिए यहाँ पे 46 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। मोस्ट BBI प्रश्न है 2023 के लिए। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो बाबू देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। प्रिया BPSC बहुत बढ़िया, लकी गुलशन। तो देखिए यहाँ पे कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछे तो आप लोग बोलिएगा विद्युत अपघटनी शोधन। किससे, विद्युत अपघटनी शोधन से किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 47 का बाबू आप लोग आंसर दे दीजिए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। तो देखिए आप अगर आपसे पूछे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से हम किसको सांद्रित करते हैं, तो देखिए बाबू किसको करेंगे हम सांद्रित, तो हेमेटाइट को करेंगे। किसे, हेमेटाइट को करेंगे। बी ऑप्शन जो भी बच्चे यहाँ बता रहे हैं 100% क्या बता रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे जिनका भी आ रहा है बी ऑप्शन उनका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 48 का आप लोग आंसर दीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान कितना होता है। मोस्ट BBI प्रश्न है और ये हम लिख के दे देते हैं कि ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 100%।
इसका जवाब दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन, यहाँ पे देखिए अर्ध आयु काल का मान कितना होता है, तो अर्ध आयु काल का मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 48 का जिनका भी आ रहा है 0.683 बाई क्या होता है, के होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आपको ध्यान से देख के इसका जवाब देना है, नहीं तो इस पे यहाँ पे देखिए सी पे क्लिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए 49 नंबर प्रश्न पे, चलिए यहाँ पे 49 का आप लोग आंसर दीजिए कि बैकालाइट होता है। तो हम कई बार तो हम तो देखिए आपको 3 से 4 बार तो हम ही बता चुके हैं कि बैकालाइट कैसा होता है। तो बैकालाइट क्या होता है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो बैकालाइट क्या होता है, तो ताप दृढ़ बहुलक होता है। क्या होता है, ताप दृढ़ बहुलक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पे देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश उसका अपोजिट देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है क्या, तो बैकालाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जितने भी हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं उनका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलिए यहाँ पे 50 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पे देखिए एक रूपता प्रदर्शित करता है। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है, सर को नहीं देना है। चलिए आप सभी बच्चे जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। चलिए बीपीएससी, खुशबू, मनखुश, जुल्मी, नायरा, माही, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे गुलशन, गुड्डू, अभिषेक, मंजीत, राजा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जनरल एजुकेशन, राणा, राजप्रिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मदन बाबू भी सही जवाब दे रहे हैं, राधा मलिक भी, सिंह जी, मुस्कान भी सही जवाब दे रही है। यहाँ पे सभी बच्चे यानी A to Z बच्चे का जवाब यहाँ पे क्या रहा है, दीप, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। एक रूपता कौन प्रदर्शित करेगा, तो एक रूपता बाबू यहाँ पे देखिए कौन प्रदर्शित करता है, तो एस करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। 51 का आप लोग आंसर दीजिए बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यहाँ पे देखिए जो नहीं लिखा रहता है उस पर खास करके वो प्रश्न आपको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है कि यहाँ पे देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए Mg नहीं है, बाकी Fe होता है, Na होता है और Zn होता है, सभी को पता है यहाँ पे देखिए। लेकिन Mg क्या होता है, नहीं होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 52 नंबर। और 52 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल, एकदम हलवा से भी हलवा प्रश्न है। इसको तो आपको यहाँ पे देखिए हलवा समझ के खा जाना है। यहाँ पे क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल की अगर बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है बाबू, यहाँ पे द्वितीयक सेल होता है। क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। और चलिए यहाँ पे इसी प्रकार का अगर प्रश्न पूछेगा तब तो मजा आ जाएगा आप लोग के लिए, आप लोग तो इसको उड़ा देंगे एकदम। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छी तरीके से। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए तो आप लोग। 53 नंबर प्रश्न क्या है कि मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, तो चलिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि मालाकाइट, यहाँ पे देखिए मालाकाइट, यहाँ पे देखिए चलिए मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। मालाकाइट अयस्क का क्या सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे सिंह जी, मुस्कान, यहाँ पे देखिए लकी बाबू, चलिए बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे देखिए खुशबू कुमारी बहुत बढ़िया, प्रिया बाबू बहुत बढ़िया, मंजीश राजपूत, अभिषेक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दस्तगीर अंसारी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सचिन कुमार, चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे प्रिया बाबू, किंग शर्मा, राजू शर्मा बहुत बढ़िया, ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए मालाकाइट अयस्क का सूत्र पूछे तो आप लोग बोलिएगा Cu क्या होता है, दोहोल क्या होता है, OH2 होता है और Cu यहाँ पे क्या होता है, N2CO CO3 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 54 का आप लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पे देखिए डिटॉल का उपयोग करते हैं। तो देखिए डिटॉल का उपयोग अगर आपसे पूछे कि डिटॉल का उपयोग हम कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिटॉल का उपयोग यहाँ पे देखिए ज्वरनाशी के रूप में करते हैं कि किस में करते हैं। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। सिंह जी, मुस्कान, चलिए यहाँ पे एटीट्यूड बॉय, राज, यहाँ पे देखिए गुलशन, यहाँ पे चलिए अमित शर्मा बाबू बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट यहाँ पे जवाब दीजिए। राणा राज, साहिल बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए एंटीसेप्टिक के रूप में, यहाँ पे देखिए 54 का क्या होगा, तो डेटॉल का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 55 नंबर
कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में शून्य विभव होता है, क्योंकि क्या होता है, हम क्या बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पे चलिए। 56 नंबर प्रश्न क्या है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, आप देखिए अभिक्रिया के दर की इकाई के समान हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो देखिए बाबू, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है, यानी 100% क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है। चलिए मोस्ट VVI प्रश्न है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या बाबू कितनी होती है, तो 4 होती है। जिनका भी आ रहा है 4, उनका क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 58 नंबर प्रश्न का। चलिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न क्या है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। चलिए मोस्ट VVI प्रश्न है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, Li का, K का, Na का कि CS का। निधि बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे राणा राज माहिरा, चलिए यहाँ पे नीतीश बाबू बहुत बढ़िया, बिट्टू जोशी बहुत बढ़िया, कुलसुम अली बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्रकाश अमित प्रहलाद बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, तो के का। यहाँ पे देखिए रहमत अली बहुत बढ़िया, जो भी बच्चा बता रहा है कि के का कम होता है उनका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न का 59 क्या है कि सबसे सामान्य डाइसेकेराइड का अणु सूत्र। यहाँ पे देखिए सबसे क्या पूछा गया है, सबसे सामान्य यानी सबसे सरल डाइसेकेराइड का यहाँ पे अणु सूत्र क्या होता है, तो सबसे सामान्य डाइसेकेराइड का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, तो C12H22 और क्या हो जाएगा, O11 हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका 100% सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 60 नंबर कि CaO का सूत्र क्या होता है। चलिए यहाँ पे किसका सूत्र होता है, यहाँ देखिए CaO का यहाँ पे सूत्र पूछे तो देखिए किसका हो जाएगा, तो 60 का क्या होगा बाबू यहाँ पे, तो काली चूना का होता है। किसका बाबू यहाँ पे, काली चूना का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए बाबू लोग। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न का कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। चलिए देखिए बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे देखिए C12H22 और O11 यहाँ पे जो भी बच्चा बता रहे हैं यानी बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। और आप लोग याद रखिए कि सुबह 6 बजे से इंग्लिश का क्लास होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और अगर आपका यहाँ देखिए प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म हो गया हो तो यहाँ देखिए बायोलॉजी का क्लास अब 12 बजे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 62 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे कि लेड जिरकोनेट यहाँ पे क्या होता है। चलिए यहाँ पे क्या बताना है, लेड जिरकोनेट क्या होता है, तो लेड जिरकोनेट क्या होता है बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो भी बच्चा बता रहा है 100% सही बता रहा है, एकदम मजा आ रहा है। इसी प्रकार का आंसर का हमें उम्मीद है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए तो, और देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देता है कि CuSO4 का किसका सूत्र होता है। चलिए ऐसा राजपूत, चलिए यहाँ पे रोहित बाबू जनरल एजुकेशन, अमरदीप यहाँ पे देखिए, राज बाबू बहुत बढ़िया, मनखुश बाबू चलिए यहाँ पे, चलिए जतव बाबू बहुत बढ़िया, अभिषेक बाबू चलिए यहाँ पे, कुलसुम अली बहुत बढ़िया, प्रिया बाबू चलिए यहाँ पे, नेहा बाबू बहुत बढ़िया, आनंद बाबू बहुत बढ़िया, प्रभाकर बाबू बहुत बढ़िया, राधा बाबू, रुसम बाबू चलिए यहाँ पे, यश बाबू, निधि बाबू चलिए यहाँ पे, चलिए और भी ब्रोकन हार्ट बाबू, आपका दिल उल टूटा है क्या बाबू, ब्रोकन हार्ट बाबू आपका दिल उल टूटा है, तो देखिए एग्जाम नजदीक आ रहा है तो दिल उल मत तोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे राधा मलिक, नायरा बाबू बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पे चलिए प्रियंका स्टार, अंजलि लकी, विश्वजीत चलिए यहाँ पे, खुशबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे चलिए अरुण प्रताप MBBS बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि CuSO4 किसका होता है, तो नीला कशिश का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है, क्या होगा, नीला कशिश। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 64 नंबर प्रश्न का कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। तो अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछे, चंदन कुमार बहुत बढ़िया, ओके सम्राट आपका भी टूट गया है का बाबू, यहाँ पे आप भी सबके चक्कर में है का,
दिल टूटने के बात आया तो बहुत सारे बच्चे अब बताएंगे कि सर हमारा टूट गया, हमारा टूट गया। चलिए यहाँ पे प्रिंस का भी टूट गया है। चलिए और किसी का टूटा है तो एक ही बार बता दीजिए कि सर जी मेरा टूटा है, मेरा टूटा है। शमशेर आलम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व होता है। तो देखिए बाबू ये किस ग्रुप का सदस्य होता है। तो देखिए 64 का क्या होगा बच्चे यहाँ पे, 64 का बच्चा पार्टी क्या होगा, तो ग्रुप 1 होगा। सभी बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या जवाब देगा कि ग्रुप 1 का सदस्य होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निधि कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे यहाँ देखिए प्रकाश सक्सेना का भी टूटा है। चलिए अब सारा दुख दर्द और गम है अब अपना बाहर निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे देखिए बताने से क्या होगा आपको, चलिए कुछ नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन देंगे जो आपको अच्छा लगेगा। चलिए अभी सबका दुख दर्द एकदम सामने आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नहीं खत्म हुआ सर जी एग्जाम, सर जी एग्जाम का टेंशन नहीं बाबू। यहाँ पे देखिए एग्जाम से ज़्यादा ही दिल फेंक आशिक सबका टेंशन है। ये सब अभी ऐसे गम में रह रहा है तो एग्जाम कैसे देगा। इन लोग के सर पे इतना ज़्यादा प्यार का गम चढ़ा हुआ है तो एग्जाम में कैसे ये सब एग्जाम देगा। तो इस सबको क्या कीजिए, तोड़ ताड़ दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 65 का आप लोग को जवाब दीजिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे सर जी दिल में हड्डी नहीं होता है तो टूटता कैसे, तो जाके ये सब पूछिए जिसका दिल टूटता है उनसे यहाँ पे जाके पूछिए कि कैसे टूटता है। यहाँ पे दिल में जब हड्डी नहीं होता है तो टूटता कैसे है। चलिए यहाँ पे और ये सब बेंग वाला दिल भेज रहा है, किसका, तो ये सब मेढक का दिल भेज रहा है। यहाँ पे सभी मेढक का दिल भेज रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ पे 75 यहाँ पे देखिए 65 नंबर प्रश्न का कि कार्बन उपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो कार्बन उपचयन विधि से बाबू किसको निष्कर्षित किया जाएगा, तो 65 का क्या होगा, एफी का किया जाता है। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। निधि कुमारी, चलिए गजब सर जी। चलिए यहाँ पे चलिए मनखुश बाबू, चलिए यहाँ पे अंकिता रानी, चलिए अभिषेक शर्मा, विक्रम बाबू, बहुत बढ़िया। सिर्फ यहाँ पे देखिए डिजिटल बोर्ड ले लेने दीजिए, तब सामने आके पढ़ाएंगे, तब देखिएगा कितना मजा आएगा और आप लोग को कितना हंसाएंगे और कितना अच्छे से समझा के आपको पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 66 नंबर प्रश्न का कि नीचे दिए गए पदार्थों में किसके द्वारा न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे दिए गए पदार्थों में किसके द्वारा न्यूनतम वाष्प दाब। तो न्यूनतम वाष्प दाब जहां भी देखिएगा तो ऑप्शन में खोजिएगा पारा, तो क्या हो जाएगा मरकरी। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। सर जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर, और इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ पे आग बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो आग बुझाने के लिए बाबू हम किसका उपयोग करते हैं, तो CCl4 का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे 68 का आप लोग जवाब दे दीजिए बाबू फटाफट। यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तो उस चालक को हम क्या कहेंगे। मोस्ट VVI प्रश्न है और इसका जवाब दे देना है आपको यहाँ पे। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान दिए हैं, चलिए यहाँ पे एक बात का ध्यान दिए हैं, एक भी जो यहाँ पे देखिए गर्ल होती है, एक भी जो गर्ल है यहाँ पे एक भी बार बच्ची सब नहीं बोली है कि सर जी मेरा दिल टूटा है। और टूटता किसका है, तो जितना भी माँ का मगरमच्छ होता है उन्हीं सब का क्या होता है, दिल टूटता है। बाकी हमारी प्यारी बच्चियाँ है उनका क्या होता है, उनका नहीं टूटता है। तो देखिए आप ही लोग बुर्बक हैं, लड़कियाँ बहुत तेज होती है। यहाँ पे देखिए दिमाग भले ही यहाँ पे देखिए 7 ग्राम लड़कों से ज्यादा, यहाँ पे देखिए 7 ग्राम क्या होता है, लड़कों से कम यहाँ पे देखिए दिमाग होता है, लेकिन क्या होता है बहुत तेज होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है 7 ग्राम, लड़कियों से क्या होता है ज्यादा दिमाग पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लड़कियां फिर भी हम लोगों से क्या है बहुत तेज होती है। ये एक भी बार नहीं बोलती है कि सर जी मेरा दिल टूटा है या कुछ भी। आप लोग यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं जख्मी दिल, तो क्या क्या ऐसे ही आप लोग लिखते हैं, लेकिन लड़कियां एक भी क्या लिखती है, वो खुश होकर लिखती है पापा की परी, माँ का ये वो, यही सब लिखेगी, लेकिन ये नहीं लिखेगी कि मेरा दिल टूटा है। तो लड़कियां क्या होती है बहुत तेज होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उनके पास दिमाग भी कम होता है फिर भी तेज होती है। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे देखिए प्रभावित होता है तब चालक को क्या कहते हैं, तो धात्विक चालक कहते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे राधा मरिक, बहुत बढ़िया जी बाबू। ये यहाँ पे देखिए ये साइंस, यहाँ पे देखिए आप लोग कहीं भी पता कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हंसने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग कहीं भी पता कीजिएगा तो पुरुषों की अपेक्षा, यहाँ पे देखिए पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं का, यहाँ पे देखिए ये पुरुष है, मान लीजिए ये पुरुष है। चलिए यहाँ पे इसका मुँह छो है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये पुरुष है। चलिए यहाँ पे ये पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे देखिए ये महिला है। चलिए यहाँ पे ये महिला है,
तो देखिए यहाँ पे ये महिला है तो इसका क्या होगा, दिमाग जो होगा यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे देखिए इससे क्या होता है 7 ग्राम क्या होता है कम दिमाग पाया जाता है, किसमें, तो महिलाओं में। चलिए, लेकिन फिर भी दिमाग होता है उन लोगों में बहुत ज़्यादा। प्रियंका कुमारी बहुत बढ़िया, ये कहीं भी आप लोग पता कीजिएगा तो ये होगा 7 ग्राम दिमाग जो होता है कम होता है। सर जी बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए अंसारी एमडी बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे 69 का आप लोग जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सी गैस चारकोल पर न्यूनतम अवशोषित होता है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। बहुत हंस रहे हैं आप लोग, चलिए यहाँ पे बहुत हंस रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोनू अवारी, बाबू क्या हुआ, याद आ गया क्या किसी का कि रोने लगे। प्रियांशी बहुत बढ़िया। सर अब बस करो, चलिए अब बस कर दिए। पढ़ाई कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस, देखिए यहाँ पे चारकोल पर न्यूनतम अवशोषित होता है तो कौन सा होता है, तो 69 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे O2 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। बहुत बढ़िया यस गेमिंग बहुत बढ़िया, गजब। प्रियंका कुमारी बोल रही है गजब। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आप लोग फटाफट यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, उसके बाद से फिर यहाँ पे जहाँ पे कॉमेडी करना होगा, यहाँ पे हंसना होगा, आप लोग हंस लीजिएगा। अनुज यादव चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए इसका जवाब दीजिए कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघटन के नियम बाबू किसने दिए थे, तो विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो फैराडे ने दिए थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या होता है, यहाँ पे देखिए 71 नंबर, और 71 नंबर प्रश्न क्या है कि एंजाइम किस प्रकार की, यहाँ पे देखिए किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो किस प्रकार बढ़ाएगा बाबू। यहाँ पे देखिए 71 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके, यहाँ पे देखिए जिनका भी आ रहा है सक्रियण ऊर्जा को क्या करके, कम करके, उनका जवाब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। आप लोग यहाँ पे बड़का देख के इसका आंसर मत दीजिएगा, बड़का एकदम सही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम दिमाग का एग्जाम्पल दे दिए हैं कि लड़कियों में 7 ग्राम कम होते हुए भी वो इतना तेज है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा देख के मत जाइए, आजकल छोटा ही क्या कर रहा है, कमाल धमाल कर रहा है। तो बड़ा पे नहीं जाना है, आजकल छोटा ही क्या कर रहा है, बवाल कर रहा है, कमाल कर रहा है। चलिए यहाँ पे 72 का आप लोग आंसर दीजिए कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पे क्लासी। चलिए यहाँ पे अंसारी एमडी जरफराज, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। जुगनू बाबू बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोलिए, जानू यहाँ पे बोल रहे हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती है। चलिए यहाँ पे पढ़ाई कीजिए बाबू, यहाँ पे कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, तो गति स्थिरांक की इकाई किस पे निर्भर करती है बाबू यहाँ पे, तो देखिए अभिक्रिया की किस पे करती है, कोटि पे करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 100% क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है। मनखुश बाबू, पुष्पा राज, चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे हिरान, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। गुड्डू यादव बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न का कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करेगा, तो देखिए बाबू ये किस पे निर्भर करता है, तो सक्रिय भार पे करता है। किस पे, सक्रिय भार पे करता है। डी ऑप्शन इसका 100% सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, तो इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले बताएं, इसका जवाब आपको गलती नहीं देना है। सिंह जी मुस्कान बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका जवाब किसी को भी गलती नहीं देना है कि क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे यहाँ पे, चाहे वो बाबू हो या बबुनी हो। शमशेर आलम बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए ब्रोकन हार्ट, यस गेमिंग, चलिए यहाँ पे अनामिका सिंघानिया, चलिए फटाफट यहाँ पे बिट्टू जोशी और नोबी इडिटिज बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे यहाँ पे जवाब दीजिए, इसका सभी बच्चा जवाब दीजिए। शिवम बहुत बढ़िया, आलोक बाबू, सुनील बाबू, साइलेंट बाबू, चलिए यहाँ पे ब्रोकन हार्ट, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया। देखिए क्षय रोग को ठीक करने के लिए हम क्या बताए थे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बताए थे। तो देखिए डी कैसे आंसर आ रहा है, इसका क्या होगा, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए 75 नंबर प्रश्न का कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 बार ये पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। तो विद्युत स्विचों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो बाइकालाइट से होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न का कि ओलियम का सूत्र होता है। चलिए
मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाने वाला है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। तो ओलियम का सूत्र अगर पूछे तो ओलियम का सूत्र आप लोग क्या बताइएगा, तो H2S2O7, क्या H2S2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, O7 हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या होगा बाबू यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ 100% लड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न लड़ेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 77 नंबर प्रश्न का कि नल जल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए सामान्य नल जल का सूत्र क्या होगा, तो सामान्य नल जल का क्या होता है बाबू यहाँ पे सूत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 का क्या होगा H2O क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्नेहा कुमारी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं। लकी बाबू, अंजलि सिंह जी, मुस्कान जनरल, आयशा राजपूत, कुलसुम, नीतीश बहुत बढ़िया। चलिए प्रियांशी बाबू, शमशेर निधि बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि नल जल का क्या होता है सूत्र, यहाँ पे H2O, यानी नल जल के कहने का मतलब सामान्य जल का क्या होता है, ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाता है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे NH3 में पाया जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका तो 100% यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है और इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 79 का आप लोग आंसर दीजिए। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, जो आप खाते हैं नमक उसका सूत्र क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा, तो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। सर जी मेरा नाम नहीं लीजिए, ब्रोकन हार्ट। चलिए आप ही का नाम लिए थे तो इतना सब सुनाए हैं सभी बच्चों को कि सभी बच्चे हंसने लगे। चलिए यहाँ पे फिर से आपका नाम लेते हैं और जब भी आपका नाम लेंगे तभी हमसे मतलब जब आपका नाम लेंगे तब मुझे कुछ ना कुछ कहने का मौका मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दे सकते हैं, ऐसा कहेंगे कि बच्चे हंस हंस के पागल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, अभी नहीं कहेंगे। चलिए यहाँ पे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 80 का आप लोग जवाब दीजिए कि NaOH एक है। चलिए यहाँ पे अम्ल है, क्षार है, लवण है कि इनमें से सभी है, क्या पूछा गया है, Na। बहुत बढ़िया निधि कुमारी। चलिए यहाँ पे फटाफट यहाँ पे राधा मलिक, यहाँ पे देखिए सुनील, आलोक वर्मा, जानू बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बेस्ट। यहाँ पे देखिए आलोक, खुशबू, सर जी अजय, सर जी मेरा नाम लीजिए, कभी नहीं लेते हैं सर जी मेरा नाम। चलिए अजय शर्मा बाबू आपका नाम ले लिए, अजय शर्मा, अजय शर्मा, अजय शर्मा, चलिए ले लिए। यादव वंशी, सलीम खान बाबू बहुत बढ़िया यहाँ पे। और बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं नाम से नहीं, उनको पढ़ाई से मतलब है, तो उसी प्रकार का होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ पे NaOH एक है, तो NaOH क्या होता है बाबू यहाँ पे, तो NaOH क्या होता है, एक क्षार होता है, नमकीन होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे 81 का आप लोग आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व क्या है, नहीं है। चलिए यहाँ पे पी ब्लॉक का इसमें से तत्व कौन सा नहीं है, तो पी ब्लॉक का तत्व बाबू इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो Ba क्या होता है, पी ब्लॉक का तत्व नहीं होता है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सर जी मेरा नाम लीजिए, रंजन कुमार बाबू ले लिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। Ba क्या होता है, पी खंड का तत्व नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए 82 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये तो एकदम पूछा जाएगा, हम आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं। H3PO4 का यहाँ पे देखिए एक होता है, तो H3PO4 क्या होता है, तो ये त्रिभाषमिक होता है। क्या होता है, H3PO4 क्या होता है, त्रिभाषमिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। गुड्डू बाबू, अमित बाबू, ब्रोकन हार्ट बाबू, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, अस्मित बाबू, स्नेहा कुमारी बहुत बढ़िया, निधि बाबू बहुत बढ़िया, सचिन, अंजलि बहुत बढ़िया, माई ड्रीम वन के बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है बाबू यहाँ पे, तो मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो सभी बच्चे लाइक का मैं यहाँ पे लाइक कर दीजिए बाबू लगा, आप लोग जितना बच्चा पार्टी है सभी बच्चा पार्टी यहाँ पे लाइक करेगा। चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पे चक्रीय, यहाँ पे देखिए मेटाफेरोक्सिल, यहाँ पे देखिए अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एकदम न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए चक्रीय मेटाफोस्फेरिक अम्ल में जो पीओपी बंद होता है इसकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए बाबू इसकी संख्या कितनी होती है, तो 83 का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि ऑक्सीजन और ओजोन है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, तो ऑक्सीजन और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है। ये प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप लोग बोलिएगा कि अपरूप होता है। क्या होता है, अपरूप होता है। सी ऑप्शन
क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सिंह जी मुस्कान वेल डन यहाँ पे। गुड्डू राइडर बहुत बढ़िया। पुष्पा राज बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। एटीट्यूड बॉय चलिए यहाँ पे। अंकिता रानी बहुत ही बेस्ट। रोशन बाबू बहुत ही बेस्ट। नायरा बाबू, राजेश बाबू बहुत बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे देखिए। शमशेर बाबू बहुत बढ़िया। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए 85 नंबर प्रश्न का कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका जवाब आपको अभी के अभी देना है, एग्जाम बाद एकदम नहीं देना है, अभी के अभी देना है कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। तो सर्वाधिक विसरण क्षमता बाबू किसमें पाई जाएगी। तो सर्वाधिक विसरण की अगर बात करें तो सर्वाधिक विसरण बाबू किसमें पाई जाती है, बहुत ही बेस्ट, तो हीलियम में पाई जाती है। ए ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे। लकी बाबू बहुत ही बढ़िया, जिनका भी ये आ रहा है उनका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का सभी को पता है कि मोनाजाइट होता है, लेकिन मोनाजाइट तो ऑप्शन में नहीं है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए 87 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में सर्वाधिक आयनिक विभव किसका होता है। यहाँ पे देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है और ये 2023 में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है। चलिए आयनन विभव किसका होगा, प्रिया कुशवाहा। चलिए यहाँ पे अभिषेक शर्मा, लकी बाबू, चलिए गुड्डू बाबू चलिए बता देंगे यहाँ पे। प्रियांशी बाबू बहुत बढ़िया। सुनील बाबू बहुत बढ़िया। लकी बाबू यहाँ पे देखिए। जुल्मी बाबू बहुत बढ़िया। ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया। पुष्पा राज बहुत बढ़िया। लकी बाबू एटीट्यूड। माही बहुत बढ़िया। सलीम खान चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट। स्नेहा बाबू, पुष्पा राज चलिए यहाँ पे। सिंह जी मुस्कान, सभी बच्चे जवाब दीजिए यहाँ पे। सभी बच्चे बाबू जवाब दीजिए। सर जी रात में हिंदी का क्लास कराइएगा प्लीज। यहाँ पे देखिए सुधांशु बाबू, होगा बाबू, हिंदी का क्लास होगा सुबह में, इंग्लिश का क्लास होगा 12 बजे, बायो का भी क्लास होगा, सब क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और एक क्लास होगा 30 में से 30 सही करके दिखाओ। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका क्लास होगा। यहाँ पे क्या चैलेंज वाला, यहाँ पे देखिए चैलेंज वाला प्रश्न 3 बजे आपको डेली मिलेगा देखने के लिए कि 30 में से 30 सही करके दिखाओ। और देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश उसमें सब रहेगा। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनिन विभव किसका होता है। तो सर्वाधिक आयनिन विभव पूछा है तो देखिए यहाँ पे पी का होता है। जिनका भी आ रहा है पी, पी बहुत बढ़िया, जिनका भी यहाँ पे पी आया है उनका 100% सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर कि गंधक का देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पादक कौन होता है। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया। सर जी कल एग्जाम है, निधि कुमारी कल सर जी एग्जाम है मेरा, कोई बात नहीं, आके बाबू आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि गंधक का फ्लोरीन की यहाँ पे देखिए अधिकता में बनने वाला उत्पादक क्या होता है। तो बनने वाला बाबू उत्पादक क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो SF6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे SF6 होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न तो 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे चलिए लवली बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रियांशु बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि हीरे में कार्बन का संस्करण कितना होता है। तो हीरे में अगर पूछे तो हीरे में कार्बन का संस्करण कितना होता है बच्चे यहाँ पे, तो sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं उनका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 100% उनका सही जवाब होने वाला है। सुमन बाबू बहुत बढ़िया। अंजलि सिंह जी मुस्कान चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर जी मेरा भी कल एग्जाम है। चलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग आके वीडियो को देख लीजिएगा बाबू लोग, आके यहाँ पे वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न का कि 90 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक है जो क्या है उसको ज्ञात नहीं हुआ है, अभी इसका ज्ञात नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे किसका ज्ञात नहीं हुआ है, तो 90 का क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो 90 का क्या हो जाएगा HCl4 क्या है, अज्ञात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देता है। चलिए आपको क्या बताना है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। चलिए एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, कौन सा बच्चा बताएगा। यहाँ पे हम वेट करते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देता है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण व्यवस्था कितनी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रदीप नायरा बाबू बहुत बढ़िया। राज बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेस्ट जवाब आ रहा है +3। निशा निभा बहुत बढ़िया। सिंह जी मुस्कान, प्रियांशी बाबू, रीमा राजदो बहुत बढ़िया। नेहा सैनी चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा +3 क्या होगा इसका राइट आंसर होने वाला है।
बिल्कुल ही बेस्ट जवाब क्या होगा यहाँ पे, सलीम खान, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे देखिए एग्जाम दे दिए हैं, प्रैक्टिकल का मजा आया है छापने में, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग बेकार के डरते हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम में कुछ नहीं होता है, सिर्फ छापने को मिलता है, एकदम मजा आता होगा। चलिए यहाँ पे देखिए कंचना सिंह, यहाँ पे देखिए नई लड़की शायद जुड़ी है यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया। प्रिंस बाबू ब्रोकन हार्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 92 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, 2 से 3 बार ये पूछ चुका है, तो ये अगली बारी यहाँ पे देखिए आपकी बारी, यहाँ पे देखिए 2023 में इसी की बारी है कि समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व। तो देखिए यहाँ पे देखिए समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है समुद्र में, आयोडीन पाया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए और आयोडीन, देखिए यहाँ पे जिस जल में, यहाँ पे देखिए आप लोग बात समझिए, ये मान लीजिए जल है यहाँ पे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना भी गहरा हो, अगर आप लोग इसमें जाएंगे तो जैसे जहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे इसमें डूब नहीं सकते। जितना भी यहाँ पे देखिए जितना आयोडीन ज़्यादा पाया जाएगा, आप लोग पानी के ऊपर ही रहेंगे, पानी के ऊपर सोच सकते हैं, पानी के ऊपर बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पानी के ऊपर, अगर आयोडीन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगी तब। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, कार्बनिक यौगिक तत्व में उपस्थित होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कार्बनिक यौगिक तत्व में कार्बन की उपस्थिति होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रीमा यादव सर जी आर्ट्स का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए 93 हो गया, 94 पाइए। चलिए 94 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और इसमें तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही जवाब देने वाले। मुस्कान कुमारी बहुत बढ़िया, बिट्टू जोशी, चलिए यहाँ पे रीमा यादव, अंजलि, यहाँ पे देखिए राणा राज, नेहा, माँ का लाडला। चलिए यहाँ पे माँ का लाडला भी जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा बच्चा है एक, चलिए यहाँ पे नूतन मौर्य है एक, MD यहाँ पे देखिए जुल्फिकार बाबू हैं। चलिए यहाँ पे देखिए SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण, तो SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, तो +6 होगा, ना कि -6 होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, सिंह जी, मुस्कान, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 95 का आप लोग आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सा P ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो P ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है बाबू यहाँ पे, तो P ब्लॉक का तत्व इसमें से क्या हो जाएगा, कौन नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो जो Mg होगा वो क्या होगा, P ब्लॉक का तत्व नहीं होगा। क्या होगा, जो मैग्नीशियम होता है वो P ब्लॉक का तत्व नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 96 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक बंधन कोण किसका होगा बाबू यहाँ पे, तो 96 का क्या हो जाएगा, BF3 का क्या होता है, बंधन कोण सबसे अधिक होता है BF3 का। यहाँ पे देखिए जिनका भी आ रहा है C, उनका क्या होने वाला है, यहाँ पे उन्हीं का राज होगा। इतना बेस्ट प्रश्न का जो भी बच्चे यहाँ पे सही आंसर दे रहा है उनका तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पे सावा सावा है। चलिए यहाँ पे 97 का आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो चलिए नाइट्रिक अम्ल का अगर आपसे सूत्र पूछे तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए यहाँ पे सर जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए पुष्पाराज, इसका जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर यहाँ पे देखिए एकत्र नहीं की जा सकती है। चलिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें से गैस है जो जल पे क्या होता है, एकत्रित नहीं कर सकता है। चलिए निशा निभा बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे देखिए क्लासी, प्रिया, शमशेर बाबू, प्रियांशी बाबू, क्लासी बाबू, चलिए यहाँ पे नायरा बाबू, प्रहलाद बाबू बहुत बढ़िया, राइडर रामू बहुत बढ़िया, रामू कश्यप, शमशेर बाबू, प्रहलाद बाबू, आनंद बाबू, चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट जवाब दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, तो जल पे एकत्रित देखिएगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जो SO2 होता है, जिनका भी आ रहा है C, उनका तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया जवाब है। जो SO2 होता है वो जल पे क्या होता है, एकत्रित नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 99 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुविक है। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गैस होता है जो एकल परमाणुविक होता है। तो एकल परमाणुविक की बात करें तो हीलियम क्या होता है, एकल परमाणुविक होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि उजला
उजला और पीला फास्फोरस होता है। तो उजला और पीला फास्फोरस का अगर पूछें मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे तो आपको याद कर लेना है बाबू। यहाँ पे उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, अप्रूफ होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न पे चलिए सभी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, न्योता करेंगे। चलिए न्योता कीजिए 101 का। यहाँ पे चलिए इसका न्योता कीजिए कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सलीम खान ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पे न्योता कर दीजिए यहाँ पे 101 नंबर का। यहाँ पे देखिए नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को हम किससे तैयार करेंगे, तो ओस्टावर्ल्ड विधि से करेंगे। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है वो तो एकदम यहाँ पे देखिए छा गया बाबू। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 102 का आप लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी, यहाँ पे देखिए आवर्त होगा तो ये गलती लिखा गया है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होगा। सिंह जी मुस्कान कितना क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 150 फटाफट आप लोग कर लीजिए बाबू। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। या तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा, या तो देखिए एक ग्रुप के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, या तो ये पूछेगा आपसे कि यहाँ पे देखिए किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। आपको क्या बताना है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो किस ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है। तो 103 का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्वों को कि डी ब्लॉक के तत्वों को। चलिए यहाँ पे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बहुत बढ़िया। 103 का क्या होने वाला है बाबू, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 104 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन साबुन के झाग बनाने में वृद्धि करता है। तो साबुन को जो झाग होता है, जो गजगजा होता है, जो हम क्या करते हैं शरीर पे लगा के गाज उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से साबुन के झाग को बनाने में के गुण में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो देखिए बाबू कौन सा करता है यहाँ पे, तो सोडियम रोजिनेट करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चा हमारा 100% बच्चा लोग यहाँ पे सही जवाब देता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वायक पीड़ाहारी है। चलिए क्या पूछा गया है कि स्वायक पीड़ाहारी कौन है। नायरा राणा, चलिए नूतन मौर्य, बहुत बढ़िया। ओके सम्राट सिंह जी, मुस्कान, गुड्डू, चलिए यहाँ पे आलोक बाबू, बहुत बढ़िया। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से स्वायक पीड़ाहारी कौन है। तो स्वायक पीड़ाहारी की बात करें तो देखिए यहाँ पे मॉर्फिन, मॉर्फिन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका जवाब देना है कि इनमें से किसकी कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। तो इनमें से देखिए यहाँ पे किसकी कमी के कारण रतौंधी होगा। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए के कारण क्या होता है, यहाँ पे रतौंधी होता है। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं उनका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 107 नंबर प्रश्न का कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में ये पूछा जाएगा, 100% लिख के देते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है। तो सोडियम क्लोराइड बाबू किस में विलय हो जाएगा, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड विलय होता है। बी ऑप्शन जितने भी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं, एकदम मस्त बता रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग एकदम क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए कि Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए। तो इसका जवाब अमरदीप किंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए राणा राज, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है। तो Na2O में पूछा है, तो Na2O में कितनी हो जाएगी बाबू यहाँ पे, तो 4 होती है, 4। यहाँ पे देखिए आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में कि 4 होती है, 2 + 2, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बीट बाबू बहुत बढ़िया, मनखुश बाबू बहुत बढ़िया, अंजलि बाबू बहुत बढ़िया, निधि बाबू बहुत बढ़िया, गुड्डू बाबू, राज बाबू, निशा बाबू बहुत बढ़िया, नूतन मौर्य बाबू बहुत बढ़िया, शमशेर बाबू बहुत बढ़िया, प्रिया बाबू बहुत बढ़िया,
यहाँ पे चलिए, और विक्रम बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे अमित बाबू बहुत बढ़िया, आयशा बाबू बहुत बढ़िया, शमशेर बाबू बहुत बढ़िया, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया, चलिए प्रियांशी बाबू बहुत बढ़िया, चलिए बबलू बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी बच्चे हार्ट ब्रोकन बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 109 नंबर प्रश्न का, कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली का कौन कार्य करेगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या यहाँ पे कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, वो क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए कंचना सिंध बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 110 का आप लोग जवाब दीजिए कि वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन का नियम किसने दिया था। क्या पूछा गया है, वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन का नियम पूछा है। तो वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन का यहाँ पे देखिए नियम किसने दिया है, तो राउल्ट ने दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे दिलीप बाबू, अर्शदीप किंग बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 11 नंबर पे पहुंच गए। चलिए यहाँ पे 1 से 11 नंबर प्रश्न क्या है कि बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो वह कैसी अभिक्रिया देता है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 बार ये पूछ चुका है। और अगला इसका यहाँ पे देखिए 2030 वाला टारगेट है, ये आपके जब एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा कि बिना बुझा को जब हम जल में डालते हैं तो वह कैसी अभिक्रिया देता है। तो देखिए यहाँ पे वो कैसा अभिक्रिया देगा, तो उष्मा क्षेपी देगा। जो भी बच्चे यहाँ पे देखिए उष्मा क्षेपी बता रहे हैं, ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 112 का आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए 112 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म होता है, ये तो 100% पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अणु संख्या गुणधर्म होता है, बता दीजिए इसका आंसर। वैशाली बाबू यहाँ पे, वैष्णवी बहुत बढ़िया, सुमन बाबू, आनंद बाबू, चले यहाँ पे निधि बहुत बढ़िया, सलीम खान, प्रियांशु, आशुतोष बहुत बढ़िया, मोदी जी का दादू हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बच्चा आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग कमेंट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस लड़के को हम पिन कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग, नहीं तो बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे अपने से बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पिन करते हैं, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, मोदी जी का दादू हूँ मैं। चलिए यहाँ पे 1 से 1 कार्टून बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए अणु संख्या गुणधर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म कौन होता है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग का और कोई नाम नहीं मिलता है बाबू। निधि कुमारी बहुत बढ़िया, अंसारी, जुल्फिकार बहुत बढ़िया, चलिए सुनिधि चौहान बहुत ही बेस्ट, इतना लेट बाबू। चलिए इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए अणु संख्या गुणधर्म होता है, तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आदर्श तनु विलयन का होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 100% क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऐसा ऐसा नाम बाबू मत रखिए, ये सब अच्छा नहीं लगता है, हंसी बहुत आता है। चलिए यहाँ पे ऐसा नाम लिख दिए हैं आपकी सभी बच्चे यहाँ पे हंसने लगे। चलिए यहाँ पे एक 8 बजे लड़का आता है, उनका बाप आता है, तो उनका दादा आ गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था बाप, तो ये बच्चा लिखा 1 कदम आगे निकल गया, ये किस पे पहुंच गया है, तो दादा पे पहुंच गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, प्रकाश सक्सेना बहुत बढ़िया, सिंह जी, मुस्कान। चलिए यहाँ पे हंसी आ रहा है, अब तो रुकिए थोड़ा देर, थोड़ा हंस ले तब पढ़ाई पे ध्यान दें। यहाँ पे सर जी फास्ट, शमशेर आलम जी बाबू, यहाँ पे देखिए हंसी आ जा रहा है, तो क्या करें, इतना बच्चा सब लिखा है, नाम ऐसा ऐसा लिख रहा है कि हंसी आ रहा है। नामिका सिंघानिया बहुत ही बढ़िया, अंकिता रानी बहुत ही बेस्ट। चलिए आशुतोष बाबू बहुत बढ़िया, अस्मित बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 113 नंबर प्रश्न का कि XCA4 की आकृति होती है। तो चलिए यहाँ पे XCA4 की आकृति पूछे, तो XCA4 की आकृति कैसी होती है, तो वर्ग समतलीय होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 100% राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे 114 नंबर। चलिए 114 नंबर प्रश्न का आप लोग हंसिए मत, नहीं तो हंसी आ जाएगा हमें, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा हंसी आता है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि नायोप्रीन है। यहाँ पे देखिए नायोप्रीन क्या होता है, तो नायोप्रीन बाबू क्या होता है, यहाँ पे सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो नायोप्रीन क्या होता है, एक संश्लेषित रबड़ होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे 100% पूरा सही होगा। क्या होगा, नायोप्रीन क्या होता है, तो एक संश्लेषित रबड़ होता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए रीमा यादव बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। चलिए सुनिधि चौहान बहुत बेस्ट, प्रिंस बाबू बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। चलिए
लकी बाबू बहुत बेस्ट। यहाँ पे चलिए मुझे लग रहा है ऑप्शन बी होगा, राधा मलिक जी बाबू यहाँ पे संश्लेषित रबड़ ही होगा, बी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 115 नंबर। 115 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या होता है, कमी आ जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। विशाल यादव क्या हुआ बाबू यहाँ पे, यहाँ आप देखिए नेहा मेहरा, चलिए बहुत बढ़िया। निधि कुमारी, प्रिया कुशवाहा, शमशेर आलम, प्रहलाद बाबू, आनंद बाबू, बहुत बढ़िया। दादाजी कहाँ गए, लगता है दादाजी डर गए हैं, दादाजी डर के चले गए क्लास छोड़ के। चलिए यहाँ पे देखिए अंजलि कुमारी, बहुत बढ़िया। आप देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकी दोष के कारण आता है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, दादाजी डर के चले गए हैं। चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। नहीं, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं कि सर जी मैं हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो आप में साहस है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 116 नंबर कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। चलिए यहाँ पे अधिकतम पाया जाता है यानी अत्यधिक पाया जाता है। गुड्डू कुमार, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व क्या पूछा है, अत्यधिक यानी अधिकतम पाया जाता है। पीडी का, पीटी का, आरएच का कि एचजी का। तो देखिए यहाँ पे घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो धातु का घनत्व किसका अधिकतम पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी बच्चे क्या बता रहे हैं, 116 का। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, चलिए बहुत बेस्ट। यहाँ पे पीटी बता रहा है, पीटी यहाँ पे पीडी और पीटी। सर जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस धातु का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए घनत्व अधिकतम होता है। तो घनत्व बाबू किसका अधिकतम होगा, तो Hg का होता है। क्या होता है, घनत्व इसका क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। घनत्व पूछा है तो घनत्व Hg का अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए 117 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। तो अभी बताए हैं कि रंगीन कौन होता है। तो देखिए 117 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि रंगीन कौन होता है। तो 117 का क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे रंगीन कौन होता है, तो NO2 जो होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है यहाँ पे, रंगहीन नहीं बल्कि क्या होता है, रंगीन होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितेंद्र बहुत बड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2। यहाँ पे देखिए NO2 क्या होता है, रंगीन होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। अनामिका सिंघानिया बाबू बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 118 नंबर कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, इसको आपको याद कर लेना है। आपसे क्या पूछा गया है कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है, तो पॉलीथीन किसका होता है, तो एथीन का होता है। किसका, एथीन का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 100% बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नायरा बहुत बढ़िया, MD बाबू बहुत बढ़िया, मुकेश बाबू बहुत बढ़िया। सर जी मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है सर जी, गुस्सा बहुत आता है, शाम 7 बजे नेटवर्क ना के बराबर चलने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 119 नंबर प्रश्न। और देखिए 119 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे देखिए द्रव स्नेही कोलाइड है। तो देखिए यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड पूछा है, कौन सा है। चलिए फटाफट यहाँ पे बताइए द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट प्रश्न होने वाला है आज का सेशन का। बहुत बढ़िया। यहाँ पे द्रव स्नेही कौन सा है बाबू, यहाँ पे गोंद। बहुत बढ़िया, जिनका भी आ रहा है गोंद उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 120 का आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर दे दीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए 120 नंबर प्रश्न क्या है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ दिया है, NaCl संरचना की। यहाँ पे देखिए क्रिस्टल की जो संरचना होती है NaCl की क्या होती है बाबू, यहाँ पे तो क्या होती है, फलक केंद्रीय होती है। यहाँ पे इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए यहाँ पे शमशेर आलम, निशा निभा बहुत बढ़िया, प्रहलाद बाबू, जितेंद्र बाबू, राणा राज बहुत ही बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 121 का आप लोग जवाब दे दीजिए। 121 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के लीवर में क्या रहता है, संग्रहित रहता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के लीवर में क्या रहता है, संग्रहित रहता है। तो देखिए यहाँ पे जंतुओं के लीवर की बात करें तो जंतुओं के लीवर में क्या रहता है, ग्लाइकोजेन रहता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। निधि कुमारी चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 122 नंबर प्रश्न क्या है कि एंजाइम किस प्रकार की
यहाँ पे देखिए एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की वेग की गति को बढ़ाता है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार किसी की यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 122 का, यहाँ पे देखिए सक्रिय ऊर्जा कम करके, हम एक बार बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, तो देखिए सल्फाइड अयस्क कौन है, तो गेलना क्या है, सल्फाइड अयस्क है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, यहाँ पे इसका जवाब दीजिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितना होता है, तो कितना होता है बाबू यहाँ पे, तो 2 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। यहाँ पे देखिए कैलेमाइन को, हेमेटाइट को, यहाँ पे देखिए कैलोथोपराइट को, यहाँ पे देखिए बैकालाइट को। चलिए फटाफट यहाँ पे राहुल, नायरा बाबू, विशाल बाबू, वैष्णवी का, शमशेर का, राजू का, यहाँ पे देखिए राणा राज का, पायल कुमारी का, बहुत बढ़िया, सुनील कुमार का, बहुत बढ़िया, यहाँ पे नीतू प्रदीप दे, चलिए यहाँ पे आयशा राजपूत, प्रियांशी बाबू, बहुत बढ़िया, लकी बाबू, चलिए यहाँ पे सुनिधि चौहान, बहुत बढ़िया, प्रभाकर ओके सम्राट, बहुत बढ़िया, प्रदीप दे, जीएसटी, बहुत बढ़िया, खुशबू राणा राज, बहुत बढ़िया, चलिए ब्रोकन हार्ट, बहुत बढ़िया, कहाँ गए दादाजी, आ जाइए सामने एक बार, रीमा यादव, बहुत बढ़िया, चलिए आ गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया, दादा हूँ मैं, बहुत बढ़िया, वैष्णवी, बहुत बढ़िया, माहिराज, आनंद बाबू, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मनखुश बाबू, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए अरमान बाबू, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि हेमेटाइट को, तो क्या होगा, हेमेटाइट ही इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, सुनिधि, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन किस, यहाँ पे देखिए परास्तक विभिन्न यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन किस परास्तक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे -3 से कितना +5 तक, कितना बाबू यहाँ पे -3 से लेकर कितना तक, तो +5 तक कर सकता है कौन, तो नाइट्रोजन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए शिवम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बाबू, आपकी मर्जी। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिएगा सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे ये रंगा हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको जवाब देना है कि यहाँ पे देखिए सफेद फास्फोरस की संरचना क्या होती है। चलिए यहाँ पे वर्ग समतलीय, यहाँ पे देखिए समचतुष्फलकीय, यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए पिरामिडीय होता है कि त्रिकोणीय समतलीय होता है। चलिए यहाँ पे यस गेमिंग, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए कि सफेद फास्फोरस की संरचना क्या होती है, फटाफट यहाँ पे जवाब दीजिए, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो रंगा होता है वो अक्सर आंसर नहीं होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच समझ के इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे सफेद, यहाँ पे देखिए फास्फोरस की संरचना क्या होती है, तो समचतुष्फलकीय होती है। यहाँ पे देखिए सी ही इसका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे देखिए सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 128 नंबर प्रश्न क्या है बाबू यहाँ पे कि किसी विलयन के यहाँ पे देखिए प्रासरण दाब को निम्न में से किस विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या पूछा गया है, किसी विलयन के प्रासरण दाब को निम्न में से किस विधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए बाबू किस विधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए 128 का क्या होने वाला है, 128 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए विलयन की अणु का, यहाँ पे देखिए जो विलय होता है उसकी अणु की संख्या को बढ़ा के क्या कर सकते हैं, प्रासरण दाब को हम बढ़ा सकते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निधि कुमारी सर जी, मोदी जी का मौसा आ गया। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, अब तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे आएंगे, नाम सुने हैं तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। यश पंडित, अंकिता रानी, बहुत बढ़िया, जीएसटी हीरो, बहुत बढ़िया, वाईटी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए, मोदी जी का दादा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 129 नंबर प्रश्न का कि हेनरी के, यहाँ पे देखिए स्थिरांक के एच का मान में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हेनरी के, यहाँ पे देखिए स्थिरांक के एच का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 129 का क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे देखिए तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रियांशी बाबू, बहुत बढ़िया।
चले प्रियांशी बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर। और चलिए 30 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए कि निम्न में से कौन सा सहजात गुण वाला है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सहजात गुण वाला है, तो सहजात गुण वाला बाबू देखिएगा कौन सा होगा इसमें से। तो सहजात गुण वाला क्या होता है, तो जो प्रसरणी दाब होता है वो क्या होता है, सहजात गुण वाला होता है। जितेंद्र बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 31 का आप लोग जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक कौन सा है। तो एक आयनिक यौगिक बाबू देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। बताए हैं बाबू हम आपको कि जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव चलिए दे देंगे आनंद बाबू, बहुत बढ़िया। और कल से तो हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। चलिए वादा है आपसे कि कल से यहाँ देखिए सुबह 6 बजे क्लास होने वाला है इंग्लिश का लाइव, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इंग्लिश की तैयारी हम नहीं करवाए हैं, लेकिन इतने दिनों में हम आपको आराम से तैयारी करवा देंगे। चलिए यहाँ पे 132 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो आपको बता चुके हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, द्वितीयक सेल है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 133 नंबर की, अंतः केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। क्या पूछा गया है, अंतः केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 12 होती है। तो चलिए यहाँ पे अंतः केंद्रीय का पूछा है, तो अंतः केंद्रीय का कितना होता है बाबू यहाँ पे, तो 133 का क्या होगा, 8 होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न पे कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। हलवा एकदम प्रश्न है बाबू लोग, हलवा प्रश्न है, इसको तो एकदम खा जाइए आप लोग फटाफट। साइलेंट बॉय बहुत बढ़िया, बिट्टू अभिषेक सलीम खान मोतिहारी जिला बहुत बढ़िया। यहाँ पे किंग शर्मा बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे मनखुश बाबू, अंकिता रानी, राणा राज हीरो बहुत बढ़िया, प्रहलाद, जितेंद्र, शमशेर आलम चलिए बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे सभी बच्चे लकी बाबू, जितेंद्र बाबू बहुत बढ़िया, बिट्टू जोशी, राजकुमार, प्रियांशी बाबू चलिए, राणा राज बाबू बहुत बढ़िया, शमशेर बाबू, आलोक बाबू बहुत बढ़िया, सुनिधि चौहान बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे चलिए मनखुश बाबू, नायरा बाबू बहुत बढ़िया, अभिषेक बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, आदित्य बाबू बहुत बढ़िया कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तो ग्रेफाइड होता है। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 135 नंबर प्रश्न का कि धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या होता है। क्या पूछा गया है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या होता है। तो धातु आयन का रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या होता है, तो धातु अधिकता दोष होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यही प्रश्न आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। आपको क्या बताना है कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को क्या कहलाता है। तो द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को हम क्या कहेंगे बाबू यहाँ पे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, तो पायस कहलाएगा, कि जेल कहलाएगा, कि फेन कहलाएगा, कि यहाँ पे देखिए एराजोसोल कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ आप देखिए क्या बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं फेन, तो यहाँ पे गलती होने वाला है। 136 का यहाँ पे आप लोग आंसर बता दीजिए। पायस, पायस बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए पायस ही होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पायस ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। किसी आयन का, यहाँ पे देखिए किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। तो किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पे निर्भर करेगा बाबू यहाँ पे, तो संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पे करता है। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 138 का आप लोग जवाब दे दीजिए कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, यहाँ आप देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मोदी जी बहुत बढ़िया, आप भी याद कर लीजिएगा। दादा बाबू बहुत ही, यहाँ पे देखिए आप भी याद कर लीजिएगा। मनखुश वैष्णवी बहुत बढ़िया, हीरो संदीप, शमशेर प्रकाश, चले विकास विशाल, चले पायल, निशा निभा, खुशबू बहुत बढ़िया, यादव बहुत बढ़िया, जितेंद्र, दीप बहुत बढ़िया, निधि, राणा राज बहुत बढ़िया, पुष्पा कुमारी बहुत बेस्ट। यहाँ आप देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए इसका जवाब दे रहे हैं ठोस पदार्थ पर किसी, यहाँ आप देखिए क्या पूछा है, द्रव का। ठोस पे किस पे, तो द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। तो ठोस पे द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो जेल कहलाता है। और जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे देखिए, जाम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ आप देखिए जाम होगा, बहुत बढ़िया।
गोंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 39 नंबर 139 का आप लोग जवाब दीजिए कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव बाबू किसमें पाया जाता है, तो देखिए टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 40 का आप लोग जवाब दे दीजिए। 140 नंबर प्रश्न क्या है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है, तो फेन उत्प्लावन, सभी ने सुना है तो फेन बोलिए। यहाँ पे देखिए प्रियांशी सर जी प्लीज बताइए ना कहाँ से हैं। प्रियांशी बाबू हम सीवान जिला से हैं, आप सीवान जिला का नाम सुनी होंगी, वहीं से हैं। निजाम अली बहुत बढ़िया, धाकड़ खुशबू, प्रिया, अमित, माही बहुत बढ़िया, ब्रोकेन हार्ट बहुत बढ़िया, सुमन कुमारी बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए कौन सा बच्चा है, धाकड़ टिकटॉक वीडियो बहुत बढ़िया, सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया, अमित बाबू, राणा राज बहुत बढ़िया, नीतीश, राधा मलिक बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या होती है। तो सल्फाइड अयस्क की सांद्रण की विधि क्या होती है, तो झाग उत्प्लावन विधि बोलिए या फेन उत्प्लावन विधि बोलिए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए यहाँ पे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। एकदम हलवा प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो क्या होता है, बॉक्साइड होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। बाकी यहाँ पे बी पे टिक किए हैं तो बी एकदम बिल्कुल नहीं देना है, सब आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 142 का आप लोग आंसर दे दीजिए। नायरा बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे 142 का आंसर दीजिए कि बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि कौन सी होती है, बॉक्साइड का करना है। तो एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड होता है। तो बॉक्साइड का शोधन किस विधि से किया जाता है, तो निक्षालन से किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 143 नंबर प्रश्न पे। चलिए 143 नंबर प्रश्न क्या है कि धातु क्रम में प्रयुक्त, यहाँ देखिए खनिजों की मृदा अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे धातु क्रम में जो प्रयुक्त खनिज की जो मृदा अशुद्धियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बाबू देखिए हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अधात्री कहेंगे। क्या कहेंगे, अधात्री कहेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 144 का आंसर दीजिए कि इनाइड विधि से निष्कर्षित किया जाता है। तो इनाइड से हम किसे करते हैं, तो इनाइड से हम सिल्वर का करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न क्या है, 145 नंबर, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए कि सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है, प्रगलन, स्थापन, द्रवण, भर्जन। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रदीप बाबू, चले बहुत बढ़िया शायर है बाबू यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एके गेमिंग, मोदी का चचा। चलिए यहाँ पे देखिए एक नया बच्चा आ गया बाबू यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक मोदी का चचा आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम नाम चेंज करके सिर्फ मोदी जी का ही नाम रखिएगा, है ना, वहीं आपको एक अच्छा लगते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। हाँ सर मेरे घर के पास आपका घर है। चलिए बहुत बढ़िया, आप जान भी गए कि मेरा घर कहाँ है। बहुत बढ़िया प्रियांशी बाबू। चलिए यहाँ पे आदर्श राजपूत, सुमरी गुमरी। चलिए यहाँ पे नीतीश बाबू, चले सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया, निधि बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे चलिए और भी बच्चे हैं, जितेंद्र, राहुल शर्मा, मोतिहारी जिला। चलिए बहुत बढ़िया, निशा खातून, निधि कुमारी, चले ब्रोकन हार्ट। चलिए वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए। तो फटाफट जो भी बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको दबाइए और उसको ऑल पे जल्दी से जल्दी कीजिए। यहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑल पे कीजिए। और आप लोग वीडियो को बाबू शेयर नहीं करते, हम यहाँ पे बोले हैं कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 महीना हुआ अभी, तो आप लोग थोड़ा इसको शेयर कीजिए, अपना ही चैनल समझिएगा, इसको थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। मनखुश बाबू, एटीट्यूड बॉयराज, थैंक यू सो मच। चलिए प्रियांशी बाबू डी ऑप्शन जी, इसका क्या होगा, सल्फर को दूर करने के लिए पाइरेट को गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। चलिए यहाँ पे भर्जन, यहाँ पे देखिए बिट्टू जोशी, अंकिता रानी बहुत बढ़िया, हार्ट ब्रोकन। बाबू रोइए मत, फिर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे प्रियांशी, चलिए राज, अंगद बाबू बहुत बढ़िया, नीतीश, सरोज बहुत बढ़िया, राजकुमार, दीप शिखा कुमारी बहुत बढ़िया, आनंद बाबू बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे मत रोइए बाबू, मिल जाएगा कोई ना कोई। चलिए निधि, थैंक यू सो मच बाबू। आपका ये आईडी नहीं है, आपका पहले वाला आईडी कहाँ है, उसे ना पढ़ते हैं आप। चलिए करण बहुत बढ़िया, ब्रोकेन, खुशी मिशन बाबू। यहाँ पे इतना लेट से आप क्यों जुड़ी हैं, आप तो डेली क्लास करने वाली लड़की हैं, इतना लेट से। सर जी इंग्लिश का क्लास प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्लास सुबह 6 बजे से पक्का होगा यहाँ पे। शमशेर आलम, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, सुबह 6 बजे से होने वाला है इंग्लिश का, बहुत बढ़िया।
गुड्डू कुमार बहुत बढ़िया, आदर्श राजपूत, सुमरी कुमरी, आनंद बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ आप देखिए निधि कुमारी सर जी, मैं डीपी चेंज की हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए स्टार आदि वाईटी, सिवान से हम भी है, तो चलिए बाबू हम भी सिवानी से हैं, एक ही जिले के हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे राणा राज बाय सर जी, बाय सर जी। आलोक बाबू बोल रहे हैं बाय सर जी। चलिए यहाँ पे 8 बजे क्लास होगा तो आप लोग जुड़िएगा ना 8 बजे। सर जी बहुत बढ़िया। सुमरी गुमरी जानू बाबू यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया। सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया, चले बहुत बढ़िया। मुंगेर बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, 8 बजे आइए, यहाँ पे 8 बजे लाइव क्लास होगा। और देखिए यहाँ पे सुबह 6 बजे इंग्लिश का क्लास होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्लास होने वाला है सुबह 6 बजे, तो इंग्लिश का क्लास कीजिए आप लोग यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे देखिए 12 बजे बायो का क्लास होगा, तो 12 के बायो बजे, और 3 बजे बिहार टॉपर सीरीज होगा, तो 3 बजे भी आप लोग क्लास कीजिए। सभी क्लास करना आपके लिए अनिवार्य है। तो मिलते हैं बाबू यहाँ पे सर जी, नेक्स्ट टाइम से नहीं लेट होंगे। कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे आप लोग क्लास सही से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। और सभी बच्चे यहाँ पे 8 बजे जरूर जुड़ेंगे हिंदी के क्लास।